तो नमस्कार दोस्तों, मैकेनिफाइड में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास यहाँ पे एक माइटर सॉ मशीन है। ये एक्चुअली है कंपाउंड माइटर सॉ और ये आपको आता है गोल्डन बुलेट कंपनी की तरफ से और इसका जो मॉडल नंबर है MS1066 और इसका जो कैपेसिटी है यानी कि जो ब्लेड का जो डायामीटर है वो आपको 10 इंचेस ये सपोर्ट करता है। और जिन लोगों को पता नहीं होता है कि माइटर सॉ एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जिस चॉप सॉ का जो टेबल होता है वो इस प्रकार से घूमता है, उसको हम माइटर सॉ बोलते हैं, इस प्रकार से। और इसका जो ब्लेड होता है ज़्यादातर केसेस में जो फिक्स्ड होता है। अगर आपको ये टिल्ट करना है तो जिस मशीन का जो ब्लेड है वो इस प्रकार से टिल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइटर सॉ। बेसिकली ये जो एंगल होता है ये बेवल एंगल होता है और ये वाला जो होता है ये माइटर होता है। माइटर और बेवल एंगल जो है मिला के हम बोलते हैं इसको कंपाउंड माइटर सॉ। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये कंपाउंड माइटर सॉ है। और इस मशीन का एक स्पेशल फीचर यह है कि ये जो मशीन है इसमें आपको जो ये वाला जो इसका ब्लेड है वो आगे आता है, यानी कि इसमें एक स्लाइडर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्लाइड करता है। तो स्लाइडर देने की वजह से क्या होता है, आपका जो एक्चुअल जो कटिंग डेप्थ होता है या जो आपका कटिंग लेंथ होता है वो बढ़ता है। हालांकि जो ब्लेड है ये 10 इंच का है, लेकिन इसका एक्चुअल कट जो है आपको 14 इंच के मशीन के बराबर ही आता है, वैसे उससे ज़्यादा भी आता है। तो इस वीडियो में हम आपको इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसको कैसे हम ऑपरेट करते हैं, इसमें आपको जो भी असेंबली का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। हालांकि ये जो मशीन है आपको 90% जो है आपको ऑलरेडी असेंबल करके ही दिया जाता है। सिर्फ असेंबली नहीं, इसका जो एडजस्टमेंट्स वगैरह होते हैं यानी कि जो 45 डिग्री से या 90 डिग्री से सब कुछ जो है आपको कैलिब्रेट करके दे देती है कंपनी। और इस मशीन का जो बॉक्स है ना वो बहुत बड़ा आता है। इसका जो विड्थ है वो 2 फीट है, इसका जो लेंथ है ये 2.5 फीट है और इसका जो हाइट है ये 1.5 फीट है। मशीन का जो बॉक्स है वो बड़ा इसलिए है कि मशीन जो है आपको 90% जो है असेंबल्ड कंडीशन में मिल जाता है। तो जब आप इस मशीन के बॉक्स को खोलते हैं तो आपको सबसे पहले ऊपर के लेयर में आपको एक थर्मोकोल मिलता है, जो कि आपको कंपनी देती है इस मशीन के प्रोटेक्शन के लिए। थर्मोकोल का जो थिकनेस है वो बहुत मोटा है। ऊपर भी आपको थर्मोकोल दिया जाता है और नीचे की साइड में भी आपको थर्मोकोल दिया जाता है। तो नीचे का जो आप पैकिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, मशीन को जो है इसके ऊपर रखा जाता है। मैंने अभी फिर से जो है मशीन को इसके ऊपर नहीं डाला है आपको दिखाने के लिए अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये जो थर्मोकोल है वो फिर से मशीन के ऊपर ही चिपक जाता है, उसको क्लीन करने में ही आपका वक्त जाता है। तो दोस्तों, मशीन का जो बॉक्स है बाहर से कुछ इस डिज़ाइन में आपको आता है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा है MS1066 और ये जो मोटर है ये आपको 6000 RPM में घूमता है। और इसका जो ब्लेड का जो कैपेसिटी है यहाँ पे लिखा है 10 इंचेस 255 mm यानी कि 10 इंचेस। तो बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डस्ट बैग मिलता है और यहाँ पे जो है 2 AAA बैटरीज दिए हैं। ये एक एल स्पैनर मिलता है जो कि आपको 13 mm का है, जो कि आपको लगता है आपके ब्लेड को निकालने और बिठाने के लिए। उसके साथ आपको 3 सपोर्ट बाल मिलते हैं, 2 जो है आपको साइड में आता है और एक जो है छोटा वाला आपको पीछे की साइड में लगता है। उसके अलावा आपको ब्रश मिलता है और एक आपको क्लैंप मिलता है। क्लैंप इसलिए मिलता है कि आपका जो वर्क पीस होता है जो कि वुड का होता है या एल्यूमिनियम का होता है, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से क्लैंप कर सके। तो उस बड़े बॉक्स के अंदर जो है आपको एक छोटा सा बॉक्स आता है जिसके अंदर आपको एक्सेसरीज मिलते हैं। तो एक्सेसरीज क्या क्या मिलते हैं हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आपको 2 जो है आपको सपोर्ट बार मिलते हैं। ये आपको साइड में लगता है। ये वाला जो सपोर्ट बार होता है आपको पीछे की साइड में लगता है। ये आपका स्टॉपर है, इसको सब कैसे बिठाते हैं हम आपको बाद में दिखा देते हैं। और ये इसका डस्ट बैग है और इस बैग के ऊपर जो है ये एक ढक्कन आपको बैठता है। और इसके साथ आपको एक सेट ब्रश मिलता है, इसका वारंटी कार्ड, इसका मैनुअल वगैरह मिल जाता है आपको। तो इन एक्सेसरीज के अलावा जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको एक प्लास्टिक का एक ट्राई स्क्वायर मिल जाता है आपको और एक एल डिज़ाइन में एक 13 mm का स्पैनर मिल जाता है। हालांकि वो मेरे पास अभी नहीं है, थोड़ा मिस हो चुका है। और एक जो चीज़ मिलता है आपको क्लैंप मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। क्लैंप जो है मशीन के लेफ्ट साइड में भी लगा सकते हैं और आप राइट साइड में भी लगा सकते हैं। वो जो क्लैंप है वो थोड़ा सा मिसिंग हो चुका है क्योंकि हम इस मशीन को जो है 3 महीने से चला रहे हैं। और इस मशीन के साथ आपको एक लेजर लाइट का फीचर मिलता है जो आपको गाइड करता है आपका जो ब्लेड है वो कहाँ पे कटता है। तो उस लेजर लाइट के लिए आपको 2 AAA बैटरीज लगती हैं, वो भी आपको बॉक्स के साथ मिल जाती है। तो दोस्तों, ये वाला जो माइटर टेबल है इसको हमको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे एक नॉब दिया है। सबसे पहले हम इस नॉब को लूज करेंगे। लूज करने के बाद ही जो है हम इस चीज़ को यहाँ पे दबा सकते हैं। तो दबाने के बाद क्या होता है, इसके सामने जो है एक लॉक जैसा रहता है, तो वो अनलॉक होता है। उसके बाद
हम जिस पोजीशन पे आके हमको वर्क करना है वहाँ पे हम आके इसको रख सकते हैं। और एंगल के लिए जो है हमको यहाँ पे मार्किंग दिया है, और ये जो होल्स होते हैं इसके ऊपर जो है ये टेबल जो है अपने आप लॉक हो जाता है इस प्रकार से। और दोस्तों इस मशीन का जो बेस है, इसके फाउंडेशन में आपको यहाँ पे 4 होल दिए हैं ताकि आप यहाँ पे स्क्रू डाल के अच्छी तरीके से मशीन को आपके टेबल के ऊपर माउंट कर सके। तो इस मशीन को ऑपरेट करने का जो स्विच है यहाँ पे दिया है, और ये इसका मोटर है जिसका जो पावर कैपेसिटी है ये 2200 वाट्स है, और ये जो है आपको डबल गियर में दिया है। इस मोटर का जो एक्चुअल आरपीएम है वो ज़्यादा होता है, तो हमको आरपीएम रिड्यूस करना है और टॉर्क बढ़ाना है, तो यहाँ पे आपको एक अंदर गियर सिस्टम दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मशीन का स्पेसिफिकेशंस लिखा है। इसका मॉडल नंबर है MS1066 और इसका जो आरपीएम है 6000 है, और यहाँ पे लिखा है 255 mm, यानी कि ये आपको 10 इंच का ब्लेड सपोर्ट करता है। और इस मशीन में जो है आपको ब्रश बदलने का जो सुविधा है बाहर ही दिया है। तो ये जो डस्ट कवर है दोस्तों हमने आपको पहले दिखाया है, वो यहाँ पे बैठता है, इस प्रकार से बैठता है वो। तो डस्ट कवर क्या करता है, बेसिकली हमारा जो डस्ट है उसको कलेक्ट करता है। हालांकि जो डस्ट है वो पूरे गांव भर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नट बोल्ट दिया है, वो बेसिकली आपका जो डेप्थ होता है, इस मशीन का जो डेप्थ होता है, कटिंग डेप्थ, उसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस मशीन का पावर केबल है, और इसका जो लेंथ है आपको 2 मीटर का आता है। और जब भी आप स्लाइडिंग ऑपरेशन करते हैं तो आपको ये केबल आपको दिक्कत ना करे, इसके लिए यहाँ पे एक सुविधा भी इन्होंने दिया है। और ये वाला जो नॉब है, इस नॉब की मदद से आप इस स्लाइडर को लॉक कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये स्लाइडर आगे पीछे नहीं जा रहा है, इसको हम लूज़ करेंगे तो स्लाइडर जो है ये वर्क करता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया है, ये ब्लेड जो है ये टिल्ट भी होता है। तो टिल्ट करने का जो हमको ऑप्शंस है वो पीछे की साइड में दिया है। ये जो टिल्ट मोशन है आपको 0 से 45 डिग्रीज तक आप इसको टिल्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक स्पैनर दिया है, इसको हम इस प्रकार से लूज भी कर सकते हैं। तो ये स्प्रिंग वाला स्पैनर है, इस प्रकार से लूज होता है। तो लूज करने के बाद जो है इसका जो हमारा हेड होता है ब्लेड का, उसको हम घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 नट और बोल्ट दिए हैं। ये जो नट बोल्ट है ये आपको 45 डिग्रीज को मैनेज करता है, और ये वाला जो नट बोल्ट है ये आपके 0 डिग्रीज यानी कि 90 डिग्रीज को ये मैनेज करता है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है तो आप फिर भी इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्केल इन्होंने दिया है, स्केल के लिए यहाँ पे एक मार्कर भी दिया है, मार्कर को भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो एंगल सेट करने के बाद जो है आप ये वाला जो स्पैनर है उसको हम टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो क्लैंप है उसको हम लगा देते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले बताया जो मेरे पास क्लैंप था वो थोड़ा सा मिसिंग हो चुका है। तो अभी हम इस मशीन में हमारा जो सपोर्ट बार होता है उसको कैसे फिट किया जाता है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले जो है ये वाला जो स्क्रू है उसको हमको थोड़ा सा ढीला करना है। ढीला करने के बाद जो है ये वाला जो सपोर्ट ब्रैकेट है वो हम यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं। तो स्लाइड करने के बाद हम ये वाला जो स्क्रू है इसको हम कस देते हैं। तो राइट साइड का जो सपोर्ट बार है उसको हमने बिठाया है, और लेफ्ट साइड का जो सपोर्ट बार है उसको बिठाने से पहले आपको यहाँ पे एक स्टॉपर दिया जाता है ना, तो उसको इसके अंदर पहले हमको डालना है। इस प्रकार से हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम इस सपोर्ट बार को लेफ्ट साइड में इसके अंदर माउंट कर देंगे। तो दोस्तों ये इसका स्टॉपर है। स्टॉपर के लिए यहाँ पे एक नॉब दिया है, स्क्रू दिया है। बेसिकली हम अगर आप उसको टाइट कर देंगे तो ये एक पोजीशन पे जो है ये फिक्स बैठता है। तो दोस्तों इस मशीन का एक खास फीचर यह है कि इस मशीन में आपको एक लेज़र लाइट मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसका स्विच जो है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 0 है और इसके और एक साइड में 1 दिया है। 1 हो तो चालू है, 0 हो तो बंद है। और ये जो लेज़र लाइट है वो चलता है आपके 2 AAA बैटरीज में। यहाँ पे एक स्क्रू दिया है, स्क्रू को निकालेंगे तो आपको 2 AAA बैटरीज मिल जाती है। और ये जो लेज़र लाइट है बेसिकली आपको गाइड करता है आपके ब्लेड के लिए। तो दोस्तों इस मशीन में ब्लेड कैसे हम बिठा देते हैं ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो है हम ये वाला बोल्ट को निकाल देंगे, इसको और एक साइड में डाल देंगे। और ये इसका गार्ड होता है, गार्ड में आपको 2 स्क्रू मिलते हैं। ये वाला स्क्रू जो है आप थोड़ा सा ढीला कर देंगे तो चलेगा, और ये वाला जो स्क्रू है इसको हमको निकालना है।
तो दोस्तों ये इसका गार्ड है, और इस मशीन के ऊपर जो ब्लेड बैठता है यहाँ पे बैठता है। ये वाला जो बोल्ट है ये उल्टा थ्रेड वाला बोल्ट है 13 mm का। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो ये लूज होता है। और ये वाला जो फ्लैंज आप देख रहे हैं इसका जो इंटरनल डायामीटर है वो 1 इंच है, यानी कि ब्लेड का जो ये वाला जो डायामीटर होता है वो 1 इंच का होना चाहिए। और ब्लेड को जो है हम इस प्रकार से बिठा देते हैं अंदर। तो ब्लेड का जो डायरेक्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड में दिया है, यानी कि दांत जो है वो सामने के साइड में होने चाहिए। तो ये वाला जो बोल्ट है इसको हम डाल रहे हैं वापस। तो इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ब्लेड को टाइट करने से पहले जो है आपको पता है हमको हमारा मोटर का जो स्पिंडल है उसको हमको लॉक करना होता है। तो स्पिंडल लॉक जो है नीचे की साइड में दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका स्पिंडल लॉक है। जब आप स्पिंडल लॉक दबा देते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर आ जाता है। तो स्पिंडल लॉक करने के बाद जो है हम इस ब्लेड जो है उसको हम टाइट कर सकते हैं। ब्लेड बिठाने के बाद इसका जो गार्ड होता है जिस प्रकार से हमने निकाला है उसको हम डाल देंगे उसी प्रकार में। तो सबसे पहले जो है ये वाला बोल्ट को हम बिठा देते हैं। इस वाले बोल्ट को हम टाइट कर देते हैं। और फाइनली ये वाला जो स्लाइडर है इसको भी हम इस प्रकार से बिठाने वाले हैं। तो बेसिकली स्लाइडर का काम यह है कि जब भी हम यहाँ पे इस मशीन के साथ कटिंग करते हैं तो ये वाला जो गार्ड है ये अपने आप पीछे आ जाए, इसके लिए ये स्लाइडर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मार्किंग्स दिए हैं। ये सभी मार्किंग जो है आपको mm में दिए हैं। तो ब्लेड का बीच में से जो है ये मार्किंग्स कैलकुलेट होता है। तो आप इन मार्किंग्स का जो एक्यूरेसी है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसका जो लेज़र लाइट है उसको चालू करने वाले हैं। तो इस लेज़र लाइट का जो बीम है वो आप चेक कर सकते हैं। तो बीम जो है आपको एग्जैक्टली मैच करता है आपके ब्लेड के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ब्लेड है इसका जो डेप्थ होता है उसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो एडजस्टमेंट करने वाला जो बोल्ट है वो यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला जो इसका स्लाइडर होता है ये हमको हमेशा जब भी हम इसमें 45 डिग्रीज का कटिंग करते हैं इस प्रकार से बेवल में, तो इसको हमको लूज करके पीछे लेना पड़ता है। अगर हम इसको पीछे नहीं लेंगे और हम डायरेक्टली कटिंग करते हैं तब क्या होता है आप यहाँ पे देख लीजिए। ये वाला जो ब्लेड है इसके ऊपर टकरा जाता है तो आपका ब्लेड का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम आपको कुछ सैंपल कटिंग करके दिखाने वाले हैं इस मशीन के ऊपर। तो सबसे पहले जो है अगर आपका जो स्टॉपर होता है वो अगर आपको दिक्कत करता है तो इसको हम लूज़ करके इसको पीछे ले सकते हैं इस प्रकार से। तो उसके बाद जो है हमको जितना लंबा मटेरियल हमको टेबल के ऊपर रखना है वो हम आसानी से रख सकते हैं। अभी हमने लेज़र का जो लाइट है उसको चालू किया है। अभी हम आपको एक सैंपल कटिंग करके दिखाने वाले हैं। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जब भी हम इस मशीन को चलाते हैं तो आपको इस साइड से आगे लेके जाना है, इधर से इस साइड में लेके नहीं आना है आपको। अगर आप पीछे से आगे आएंगे तो आपको सडनली जो है झटका पड़ेगा, क्योंकि ब्लेड भी उसी साइड में घूमता रहता है तो सडनली जो है मशीन आगे आ जाता है। तो हमको क्या करना है, मशीन को पूरा स्पीड में लेके आना है, यहाँ पे आगे की साइड में कटिंग चालू करना है और हमको पीछे की साइड में जाना है इस प्रकार से। हम आपको एक चीज़ बता दें, ये जो मशीन है ये 10 इंच कैपेसिटी का है। आप कोई भी एक 14 इंच का चॉप सॉल ले लो या एक माइटर मशीन ले लो 14 इंच का बिना स्लाइडर वाला, उसका जो कैपेसिटी होता है लेंथ वाइज वो बहुत कम रहता है।
इसमें क्या है कि आपको 12 इंचेस यानी कि 1 फीट तक का आप एक वुडन प्लैंक हो या जो भी आपका एल्यूमिनियम का मटेरियल हो उसको आप आसानी से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो वुडन प्लैंक है वो लगभग जो है 13 इंचेस है। एक्चुअली इसका जो कैपेसिटी है यहाँ पे है, यानी कि 12 इंचेस का जो हमारा वुडन प्लैंक है ये मशीन जो है आसानी से कट कर सकता है। चलिए वो हम आपको कटिंग करके दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं हम इसको यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तो सिर्फ इतना पोर्शन जो है वो कट नहीं हुआ है। हम चाहे तो इसको भी कट कर सकते हैं। हमारा जो ब्लेड का जो डेप्थ है उसका जो यहाँ पे एडजस्टमेंट हमने आपको इसके पहले बताया था, तो अगर हम उसको ज़्यादा कर देते हैं तो ये वाला जो हिस्सा ये भी टूट जाता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कितना कटिंग कैपेसिटी है इस मशीन का। 1 फीट का आपको मिनिमम जो है कटिंग कैपेसिटी आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इसका जो कैपेसिटी है आप थोड़ा सा चाहे तो बढ़ा सकते हैं, इसका जो डेप्थ होता है ब्लेड का उसको एडजस्टमेंट करके। तो ये जो हमने एडजस्टमेंट किया है ये इसके टेबल में किया है, यानी कि ये माइटर एंगल है। इसका जो ब्लेड का जो टिल्टिंग है उसको हमने नहीं किया है। तो पहले हम आपको एक सीधा कटिंग करके दिखा देते हैं। तो अभी का जो हमारा नेक्स्ट कट होगा वो 45 डिग्रीज में होगा और टिल्टेड में होगा। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल। तो दोस्तों ये है कंपाउंड एंगल। ये वाला जो एंगल है 45 है और ये वाला जो एंगल है ये भी 45 है। आप फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं। फिनिशिंग एक्चुअली डिपेंड होता है आपके ब्लेड के ऊपर। तो दोस्तों इस मशीन में जो है आपको ज़्यादातर कोई भी मेंटेनेंस नहीं आता है, लेकिन ये वाला जो हमारा स्लाइडर मैकेनिज्म होता है उसको हम अगर कभी कभार एक WD-40 का एक लेयर डाल देते हैं तो आपका जो मशीन का लाइफ है वो हमेशा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस मशीन के ऊपर आपको किसी प्रकार का भी एक डाउट है या क्वेश्चंस है वो आप हमको अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको उसका रिप्लाई दे देते हैं। तो फाइनली हम अगर इस मशीन के प्राइसिंग के बारे में बात करें, दोस्तों ये जो गोल्डन बुलेट ब्रांड है वो ज़्यादातर फोकस करते हैं आपके लोकल मार्केट में। तो आपको इस मशीन का एग्जैक्ट प्राइसेस जानना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। जो नीचे हमने एक ईमेल आईडी दिया है आपको, जो डिस्प्ले हो रहा है अभी वीडियो में, उस ईमेल आईडी को अगर आप आपका नंबर, नाम और पता भेज देते हैं पिन कोड के साथ, तो आपके जो एरिया के लोकल गोल्डन बुलेट के जो डीलर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वे आपको खुद कांटेक्ट करते हैं और आप उनके साथ बात कर सकते हैं। इसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सभी आप वहां पे ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके फ्रेंड सर्कल में या पहचान में कोई भी कारपेंटर भाई हैं या जो भी लोग होते हैं जो एल्यूमिनियम का फैब्रिकेशन करते हैं, उन तक आप इस वीडियो को कृपया एक शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।